स्टूडेंट हेलो स्टूडेंट। तो आज हम स्टार्ट करते हैं वर्डपैड का पार्ट 5। हमारी प्रीवियस वीडियो अगर आपने वॉच नहीं की है, देखी नहीं है, तो पहले आप हमारी प्रीवियस वीडियो को चेक करें। तो उसी का कंटिन्यूस चल रहा है कि आपको अच्छे से समझ में आए, इसलिए मैं आपको पहले से रिक्वेस्ट करता हूं कि पहले आप हमारी प्रीवियस वीडियो को चेक करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। वर्डपैड हम ओपन करते हैं, विंडो आर बटन प्रेस करके और वर्डपैड टाइप करेंगे और ओके। तो देखिए मान के चलते हैं हमने वर्डपैड ओपन कर लिया है। तो हमारा आज का टॉपिक रहेगा इंसर्ट ग्रुप, होम टैब का इंसर्ट ग्रुप। तो देखिए इस ग्रुप का ही नाम है इंसर्ट। ये ग्रुप ही खुद कह रहा है कि इंसर्ट कराने से रिलेटेड है। देखिए इंसर्ट पे आपको फर्स्ट मिलता है पिक्चर। तो आपको जाना है पिक्चर्स पे और आपको यहाँ से अपनी फेवरेट पिक्चर चूज कर लेनी है अपने डेस्कटॉप में से, जो भी आपको बेस्ट लगती है। ठीक है, तो हम फिलहाल पहुंचते हैं अपने डेस्कटॉप पर। डेस्कटॉप पे हमारी कोई वीडियोस हैं, तो ये मान के चलिए हमारे ये प्रीवियस वीडियोस का एक हमारा बैनर है। ठीक है, मान के चलते हैं हमारा ये आ चुका है। अब हमको लग रहा है कि ये हमने जो इंसर्ट करा है ये हमें डिलीट करना। तो आपको करना क्या पड़ेगा, आपको क्लिक करना है और डिलीट बटन पे क्लिक करना है। या आप डिलीट भी कर सकते हैं। तो हमने क्या काम किया, पिक्चर टूल्स के थ्रू पिक्चर को इंसर्ट किया। ठीक है, नेक्स्ट अब आप देखते हैं आगे आपको मिलता है पेंट। पेंट का काम होता है कि आप पेंट पे वर्क करके उस ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करा सकते हैं कि जो भी आपने पेंट पे वर्क किया होगा और उस ऑब्जेक्ट को आप इंसर्ट करा सकते हैं। क्लियर, कंट्रोल डी इसकी शॉर्टकट की है। तो अब आप आते हैं पेंट पे, कंट्रोल डी इसके शॉर्टकट कीज है। अब आप इस पे कोई भी वर्क करें। ठीक है, मान के चलते हैं मैं इस पे कोई स्टार प्रिंट करा लेता हूं। मैंने कुछ स्टार लगा दिए हैं। ठीक है, अब मैं इन स्टारों को वर्डपैड पे इंसर्ट कराना चाहता हूं क्योंकि ग्रुप ही हमारा इंसर्ट है। तो जो भी वर्क करेंगे यहाँ पे इंसर्ट होगा। तो मैं फिलहाल इस पे कोई कलर कर लेता हूँ। ये लीजिए, हमने इस पे कोई कलर भी फिल कर लिया। एक पे कलर फिल कर लेते हैं ब्लैक और एक पे कर लेते हैं हम येलो। ये लीजिए, क्लोज कर लेते हैं अब हम, क्योंकि सेव नहीं करेंगे। हमारा जो मेन सॉफ्टवेयर है वो वर्डपैड है और ये जो सॉफ्टवेयर ओपन हुआ है ये इंसर्ट कराने के लिए हुआ है। तो हम फिलहाल इसे क्लोज करते हैं। ये लीजिए, जैसे ही हम इसे क्लोज करते हैं तो क्या होता है, जो भी हमने वर्क किया था वो यहाँ पर इंसर्ट हो गया। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपको मिलता है डेट एंड टाइम। कंप्यूटर के अंदर जो भी आपकी करंट डेट एंड टाइम है, आप उसको इंसर्ट कराना चाहते हैं तो आपको क्लिक करना होगा। तो देखिए, आप जैसे ही डेट एंड टाइम पे क्लिक करते हैं तो आपको काफी सारे फॉर्मेट्स मिलते हैं अवेलेबल डेट एंड टाइम के। जो भी आपको बेस्ट लगे, यानी कि जो भी आपका यूज का है, आप उस पर क्लिक करें और ओके करते ही जो भी आपने वर्क किया, जो भी आपने चूज किया वो इंसर्ट हो जाएगा। ये लीजिए, तो नोटपैड में इसकी शॉर्टकट कीज थी F5, लेकिन यहाँ पर कंट्रोल डी इसकी शॉर्टकट कीज बन चुकी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे आपको मिलता है इंसर्ट ऑब्जेक्ट। देखिए इसके नाम में ही सब कुछ छुपा हुआ है कि किसी भी सॉफ्टवेयर पे वर्क करके उसके ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करा सकते हैं इंसर्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू। क्लियर चीजें। तो जो भी हमें सॉफ्टवेयर चलाने आते हैं, मान के चलते हैं हमसे कोई टास्क दिया है कि वर्ड पे पहले वर्क करें और उस पर कोई भी नॉर्मल फॉर्मेटिंग करें और फिर आप उसको यहाँ पर इंसर्ट कराएं। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। इंसर्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते हैं। ठीक है, इंसर्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते ही आपको जाते हैं जो सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं जो आपके कंप्यूटर में ओपन रहेंगे। ठीक है, जो इंस्टॉल किए हुए हैं। तो हमने वर्ड डॉक्यूमेंट को चूज कर लेते हैं और देन ओके पर क्लिक करते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है कि हमारा यहाँ पर एमएस होगा। अब हम यहाँ से कुछ पैराग्राफ इंसर्ट करा लेते हैं। आप तभी इसे कर पाएंगे जब आपको सॉफ्टवेयर चलाने आते होंगे ये। ठीक है, तो मैं 1 कोमा, ये लीजिए, तो मैंने एक लाइन प्रिंट करा रहा हूँ यहाँ इसमें, और इसमें कुछ बोल्ड कर लेता हूँ इसको मैं, और साइज थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। फिलहाल अब मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ जैसे ही मैंने एमएस पेंट पे वर्क किया था। एमएस पेंट पे क्लोज कर लेते हैं। तो जो भी मैंने वर्क किया था वो आपका यहाँ पर इंसर्ट हो चुका है। ये था हमारा इंसर्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्लियर है चीजें। तो अब आगे देखते हैं। आगे का टॉपिक आपको मिलता है फाइंड। फाइंड आपने नोटपैड में भी यूज किया होगा, सेम एज इट इज यहाँ पर भी है कि आपको क्लिक करना है और क्लिक करते ही आपसे पूछेगा कि आप किस वर्ड को फाइंड करना चाहते हैं। तो चलिए हम द ही टाइप कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करते क्या हो रहा है कि जहां पर भी द होगा ये फाइंड करके दिखाएगा। और आप ये भी नोटिस कर रहे हैं कि जहां पर कोई वर्ड के बीच में भी द आ रहा है तो उसको भी ये फाइंड करके दिखा रहा है। यहाँ दैम लिखा हुआ है, लेकिन दैम को भी फाइंड कर रहा है क्योंकि उसमें द है।
तो हम चाहते हैं कि जो भी हमने, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि ये जो हमने दा टाइप किया है ये दैम को फाइंड ना करे, कि सिर्फ दा को ही फाइंड करे, क्योंकि दैम के अंदर दा भी आता है। तो इसीलिए आपको यहाँ पर मिलता है कि मैच होल वर्ड ओनली। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर आते हैं और अब हम इसको फाइंड करेंगे। देखिए क्या दिखा रहा है, दा को फाइंड कर रहा है। ठीक है, तो यूज करते दोबारा से क्लिक करते हैं जहां पर भी दा रहा है, लेकिन अब ये दैम को फाइंड नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ से ये चेक हटा देता हूं तो अब ये दा जहां पर भी आ रहा होगा वर्ड के बीच में भी ये उसको भी फाइंड करके यहाँ पर देगा। क्लियर है चीजें? चलिए अब देखते हैं, इसमें एक फीचर्स आपको मिलता है। पहले मैं एक बार और इसे प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूं। अब मैं इसको फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करता हूं तो देखिए दा यहाँ पर भी सही आ रहा है, बिल्कुल सही। अब अदर के पीछे आया था, देखिए अब यहाँ देन पे भी आ गया। और फिर देखते हैं आगे, और इसमें डैम में फिर आ चुका है। तो इसीलिए हम यहाँ पर मैच होल वर्ड ओनली पे क्लिक करेंगे। अब अगर हम फाइंड करते हैं तो अब ये सिर्फ दा को ही फाइंड करेगा। तो ये चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। ये बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं, लेकिन इनको अच्छी तरह से आप अगर नोटिस करते हैं तो आपके लिए बेहतर होता है। आगे बढ़ते हैं, आगे आपको मिलता है मैच केस ओनली। देखिए हमने यहाँ पर स्मॉल में टाइप किया, तो अब ये सिर्फ स्मॉल वाले को ही फाइंड करेगा, ये कैपिटल वाले को फाइंड नहीं करेगा। अब मैं फिलहाल ऊपर क्लिक करता हूं और यहाँ से चेक हटा देता हूं और इसमें टाइप करता हूं कैपिटल THE। ठीक है, और अब मैं इसको फाइंड करता हूं। अब देखिए जहां पर भी आप पे कैपिटल में आएगा ये सिर्फ उसी को ही फाइंड करके देगा। तो क्लिक करते हैं, आगे बढ़ते हैं। फाइंड, कैन नॉट फाइंड, फिनिश कर दिया। चलो आगे, ये मना कर रहा है फिलहाल। मैच केस ओनली इस टाइप का, इसको कोई दान नहीं मिल रहा है क्यों कैपिटल में। मैं फिलहाल ये चेक हटाता हूँ, चेक करते हैं। अब ये फाइंड कर रहा है, मैच केस लगाते हैं, देखते हैं। इसी टाइप का कोई है नहीं फिलहाल हमारे पास। आप अपना खुद ट्राई करके देखेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम्स आती है तो आप एक बार मुझे कमेंट में बता देंगे। क्लियर चीजें? चलिए आगे मिलता है आपको रिप्लेस। अब रिप्लेस भी आपको सिर्फ ऐसा ही मिलेगा जैसे कि आपका नोटपैड में था, आपने देखा होगा क्योंकि जब मैंने नोटपैड की सीरीज में बताया था। हमने रिप्लेस और किया, और अब हम यहाँ पर टाइप करते हैं दा, और चलो नीचे हमने टाइप कर दिया दिस। आपको टाइप कर सकें, यानी कि दा जहां पर भी है उसको रिप्लेस करके दिस आ जाए। ठीक है, तो अब हम यहाँ फाइंड पे पहले क्लिक करते हैं। तो ये लीजिए हमने फाइंड पे क्लिक किया, तो हम इसको रिप्लेस करना चाहते हैं तो रिप्लेस पे क्लिक करेंगे। ये देखिए रिप्लेस हो गया, दिस में कन्वर्ट हो गया। हम इसको भी करना चाहते हैं, ये लीजिए। अगर आपको लग रहा है एक एक वर्ड को करने में मुझे टाइम लग रहा है तो अब आप रिप्लेस ऑल का भी यूज कर सकते हैं। एक बार में ही जहां पर दा था वहां दिस में कन्वर्ट हो चुका है। देखिए क्लिक करते ही, तो इतना समझ में आया होगा आपके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे आपको मिलता है सेलेक्ट ऑल, कि कंप्यूटर में जितना आपकी जो डेटा है उस डेटा को एक बार में ही सेलेक्ट करना है तो आप कंट्रोल A का यूज करेंगे, यानी कि सेलेक्ट ऑल। आप उसे एक बार में ही सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपका मैंने एडिटिंग ग्रुप भी क्लियर करा दिया और इंसर्ट ग्रुप भी आपका क्लियर हो चुका है। एक चीज और देख लीजिए आगे। अब आपको यहाँ पर एक और टूल्स मिलता है जिसका नाम है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूलबार। अब ये आपको मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था, किसी भी टूल्स को क्विकली यूज करने के लिए कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूलबार का यूज करते हैं। अब हमें कोई फाइल को सेव करना है, तो सेव करने के हमारे स्टेप कितने होंगे। देखिए हम इस पे क्लिक करते हैं, फाइल पे हम सेव पे क्लिक करेंगे और तब जाके यहाँ पर पहुंचेगा। ठीक है, इस विंडो पर आए हैं, लेकिन मैं अगर क्विक एक्सेस टूलबार को यूज करता हूं तो एक सिंगल क्लिक में ही मैं सेव पर पहुंच जाऊंगा। ये लीजिए, तो ये होता है क्विकली यूज करना है किसी भी टूल्स को। और इसमें कस्टमाइज भी आ रहा है, कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूलबार, तो हम इसे कस्टमाइज भी कर सकते हैं। यानी कि मैं चाहता हूं कि यहाँ से ये सेव वाला फीचर हट जाए, मैं चेक हटा दिया, देखिए सेव वाला हट चुका है। क्लियर चीज है आपको, कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूलबार। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे जाके हम व्यू टैब को आपको डिटेल्स में एक्सप्लेन करेंगे। हमारा जो नेक्स्ट आपका पार्ट आने वाला है वर्डपैड पार्ट 6 के नाम से आएगा, जिसमें हम व्यू टैब को एक बार में क्लियर कर देंगे। व्यू टैब में ज्यादा कुछ है नहीं वैसे बचा हुआ। अब जो बेसिक चीजें हैं आपकी वही चीजें कवर होंगी, और फिर देन हमारा फाइल चलेगा। फाइल के बाद हमारा वर्डपैड कंप्लीट होगा और फिर देन हमारा चलेगा MS पेंट। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर माय वॉचिंग वीडियो।